जब तक ये रिश्ता रहेगा ना, मेरे सर पर आपकी बीवी होने का बोझ रहेगा, और ये बोझ मैं हमेशा के लिए उतार देना चाहती हूँ। आज मेरे लिए आजादी का दिन है। इस आजादी के लिए ना मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूर्तियां बेचकर पैसा आ रहा है ना, हाँ, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अब मैं भी देखती हूँ ये पैसे कब तक आते। दीदी, बरीमा, अरे आप लोग तैयार हो गए? मैं लेट हो गई। वो मैं सोच ही रही थी मेरी वजह से देर ना हो जाए। सॉरी दीदी, सॉरी। तू भी चलेगी क्या? हाँ बरीमा, आज के दिन भी ना जाओ। हम लोग साथ रहते हैं। इतने सालों से मेज दीदी की बेइज्जती देखती आ रही हूँ। आज तो खुशी का दिन है ना। आज तो इनका साथ देना ही पड़ेगा। क्यों? अब तक सिर्फ दुख और दर्द ही देखा है, फिर अब से ना सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही देखेंगे। वैसे किस बात की इतनी खुशी हो रही है तुझे? अरे क्या पिशीमा, आप समझी नहीं? आपके बेटे, हीरे जैसे बेटे के हाथों से मछली दीदी को रिहाई मिल गई है। खुशी की बात नहीं हो तो और क्या है? सुन रही हैं आप? सुन रही हैं? सुन रही हूँ, कान है मेरे। वो क्या है ना कि ये लोग सिर्फ तुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब बातें सुनकर तू इसे तलाक नहीं देगा। यही बात है ना? हाँ, अब अगर आप लोग तलाक ना भी देना तो हम इसे तलाक दिलवा कर रहेंगे और देखते हैं कि तू तलाक कैसे नहीं देता है। जितनी जल्दी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा ना, उतना ही अच्छा है। चलिए मेज दीदी, आज ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मुझे पता है आप बहुत दिनों से ना मन ही मन इसी दिन का इंतजार कर रही थी। सिर्फ मिठाई के बारे में सोचकर आप रुक गई, है ना? अब आप इनसे ये कह दीजिए दीदी कि आपको इनके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, और ना तो इनको आपके बेटी के लिए कोई भी पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, वैसे भी ये नहीं देते। खैर, इस दीदी, आपको पता है आप जो ये मूर्तियां बेचकर पैसे कमा रही है, ये आपके पति के महीने की तनख्वाह से ज्यादा पैसे हैं। इतने तो आपके पति भी नहीं कमा रहे। मैं आप लोगों को इतना सपोर्ट दूंगी ना आगे चल के कि आप लोगों का ये जो बिजनेस है ना, सफलता की शिखर तक पहुंचेगा। पूरी कोशिश करूंगी मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपनी गाड़ी में घूमेंगे, सच में। और तब ये आदमी पैर पकड़ेगा आपके। कि चलो जो भी होगा बाद में देखेंगे, पहले ये शुभ काम निपटा देते हैं। चलो माँ। हाँ बेटा चलो, हम जाएंगे हमारे हिसाब से और ये लोग अपने हिसाब से। तुम लोग लेकर भी जाना चाहोगे तो भी हम लोग साथ नहीं आएंगे। तेरे जैसे नीच इंसान के साथ तो वैसे ही नहीं जाएंगे हम। आना चल। हाँ माँ। अच्छा सुनो, अब पहले हम शोतुदा के यहाँ जाएंगे। शोतुदा ने हमारे लिए गाड़ी की है, बड़ी गाड़ी। उनको लेंगे, मिली भी वही है, मिली को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ लेकिन शुद्धू दादा ने इतने खर्चा क्यों किया? क्या क्यों किया? करने दे, आज नहीं रोकूंगी मैं किसी को। आज इतना बड़ा दिन है, इतने बड़े झंझट से छुटकारा मिल रहा है हमें। देखना आते वक्त ना सबको बढ़िया मिठाई खिलाऊंगी मैं। ठीक है माँ। मीस दीदी चलिए, ऐसे दिन ना बार बार नहीं आते। अच्छा मैं बैग लेकर आती हूँ।
जी, तो क्या परेशानी है आपकी? आप लोग अचानक ये डाइवोर्स को लेना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? सर एक बेटी है। तो समस्या क्या है? सर, इस औरत के साथ रहना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा क्या करती है ये? आप ये पूछिए ये क्या नहीं करती है। देखिए, यहाँ पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए। देखिए सर, इस औरत के साथ रहना ना बहुत मुश्किल है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, जो मन चाहा इसका वो करती है, जो नहीं करना वो नहीं करती है, एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। और तो और मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भी ख्याल नहीं रखती। घर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है इसकी। ऐसा करती हैं आप? जी नहीं सर। तो क्या आपके पति झूठ बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? ऐसे इंसान के साथ रहना नामुमकिन है। आप दोनों ही कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन है। जी सर, इसीलिए तो हमारा डिवोर्स हो जाना चाहिए। हम अलग हो जाना चाहते हैं। सर, हम यहाँ आपसे सुलह के लिए डिवोर्स लेने आए हैं। अगर अब ये यहाँ मेरे खिलाफ इतने इल्जाम लगाएंगे तो मेरे पास भी शिकायत है इनके खिलाफ। आज तक इन्होंने जितनी भी हरकतें की है ना, उन सबके चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन उसके बाद ना ये म्यूचुअल डिवोर्स नहीं रहेगा, आपके खिलाफ कोर्ट केस बन जाएगा। इसलिए अगर ये चाहते हैं कि आपसे समझौते से डिवोर्स हो जाए तो झूठ बोलना बंद करें और वो कहें जो सच है। आपकी पत्नी क्या कह रही है? सर, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मैं कुछ नहीं बोलता। पता नहीं कब से अकेली गई है अंदर थी। भगवान जाने क्या हो रहा होगा। बेचारी को अकेली भेज दिया अंदर हमने। अरे माँ, कुछ भी नहीं होगा। और क्या ही दिक्कत होगी जज साहब के सामने। उल्टू दादा की इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो कुछ करे। तुम सब मिलकर मेरे बेटे की ऐसे इज्जत नहीं उछाल सकती हो। फिशी मुनी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे के साथ जो करेगा ना, वो ऊपर वाला करेगा। श्राप दे रही हो मेरे बेटे को? हर भाभी आपको कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरे पोल्टू ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। पति पत्नी के आपस का झमेला है, इसमें ये बाकी बहुएं अपना दिमाग क्यों चला रही है? अरे पिशी माँ, ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग दिमाग चला रहे हैं। कम से कम ये तो साबित हो जाता है कि हमारे माथे के अंदर कुछ तो है। और इसलिए ना हम लोग कोई गलत फैसला नहीं लेते, ना तो गलत हरकतें करते हैं। तुम सब मिलकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम लोग समझती क्या हो अपने आप को? तुम लोग क्या मुझे कुछ भी कह सकती हो? ठाकुर जी, क्या हो क्या गया आपको? हाँ, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? हम लोगों की बातों से आपको क्या लेना देना है? और आपके बेटे की आदतों से ना काफी वाकिफ है हम लोग। पता नहीं अंदर क्या क्या अनाप शनाप बोल रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा कहकर उसे फंसा दे। माँ, यहाँ वो क्या ही फंसाएंगे। यहाँ अगर ऐसा कुछ करते तो वो खुद ही फंस जाएंगे। फोटू दादा तो जल्दी में दूसरी शादी जो करनी है। क्यों पिशी माँ? दूसरी शादी धूमधाम से होगी ना? मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है जो छुप छुपा कर शादी करेगा।
तो बैंड बाजा के साथ धूमधाम से करेंगे। वही करेगा, मर्द आदमी है। अगर पहली बीवी से बनी नहीं तो क्या करता वो? हाँ, उसी से चिपक कर रहता। आप लोग तो कुछ भी कहते रहते हो। मेरी बहू से मुझे कोई सुख नहीं मिला आज तक। आप एक बेवकूफ लड़की को मेरी बहू बनाकर लेकर आ गए। सबके सामने हमेशा बेइज्जती कराती रहती थी वो। अरे मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, तो क्या ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहता? तो अब आपका बेटा जैसी चाहिए वैसी लड़की तो ब्याह के ला ही रहा है ना। और मैं भी देखती हूँ कि वो लड़की कैसे यहाँ रह सकती है आपके बेटे के साथ। अरे माँ, वो आप कैसे देख पाएंगी? आपने तो इनसे कह दिया है ना कि आपके घर से निकल जाए, तो फिर आप कैसे देख पाएंगी? देखिए, आपकी क्या परेशानी है, सच सच बताइए। मैं बताती हूँ सर। इनकी समस्या ये है कि उन्होंने जिंदगी भर मुझ पर छड़ी घुमाई है। इन्होंने मुझे हमेशा मारा, पीटा, घरेलू हिंसा की है इन्होंने। उसकी गवाह मेरी बेटी है। उसने बचपन से ही मुझे पिटते हुए देखा। अगर जरूरत पड़े तो मैं उसे यहाँ लाकर गवाह बना सकती हूँ। वो ही नहीं, घर के और लोग भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं सर, इन्होंने और इनकी माँ ने मुझे बहुत सताया है, इतना परेशान किया है कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई। उसके बाद एक लड़की से इनका चक्कर भी है बाहर, और उस लड़की का मेरे घर में आना जाना तक शुरू हो गया। और इनकी माँ को ना इनकी इस बेहुदा हरकत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी मैं ससुराल छोड़कर कभी नहीं गई, यहीं रही। अब ये उस लड़की से शादी करने जा रहे हैं सर। सर झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। अगर मैं साबित कर दूं तो कर दो ना साबित फिर। हाँ, हम यहाँ आए क्यों हैं? हम सर का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर तुम्हें सबूत और साबित ये सब चीजें करनी है यहाँ पर, तो इन सब की जरूरत क्या है सर? सर सॉरी, माफ कीजिएगा मैं। लेकिन सर, मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे अब इनसे आजादी चाहिए, और उस आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम दोनों समझौते से डिवोर्स कर लें, और इसके लिए मुझे इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए। बिना किसी खर्चे, बिना कोई पैसे लिए मैं इन्हें डिवोर्स दूंगी। बैठिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, कोर्ट है ये। सॉरी। क्या आप नौकरी करती हैं? जी नहीं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपके मायके में कोई आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो आपके पति ने घर में रहने दिया है आपको? पति? घर? इनका तो अपना कोई घर है ही नहीं। ये तो खुद अपने मामा के यहाँ रहते हैं। तो इनकी बड़ी मामी बहुत दयालु है, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में रखा है। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। आज रहने दिया, कल मना भी कर सकती हैं। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भरोसा है उनके ऊपर, वो ऐसी है ही नहीं। वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। काश ये और इनकी माँ भी उनसे कुछ इतने सालों में सीख पाते। वैसे अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अपने लिए छत का इंतजाम भी जरूर कर लूंगी सर। कैसे करेंगी आप? अब तो कोई नौकरी भी नहीं करती। तो इनका घर तो है नहीं, और इतने अच्छे लोग भी नहीं है ना ये लोग। हक जमाने के लिए ना कोर्ट तक भी जा सकते हैं। पैसे के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कितना बदल गई है आप। हाँ, अब मेरा बेटा आपको कांटे की तरह आंख में चुभ रहा है। हाँ, पर आपको याद है ना, मेरे बेटे की सलाह के बिना आपकी गृहस्थी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन ये तो समय का खेल है ना। एकदम सही कहा ठाकुर जी आपने, सब समय का खेल है।
अब कुछ समय तक बेवकूफ बनते रहे इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरी जिंदगी वही गलतियां करते रहें। अब समय रहते कुछ सीख लिया तो इसमें बुराई क्या है? ये सब किससे सीख रही है भाभी आप? अपने इस सोतुदा से? समय पे सिखा नहीं पाया, लेकिन सिखाना चाहता था। लेकिन अब ये आना से सीख रही। भगवान का शुक्र है कि आना जैसी लड़की इनके घर की बहू बनी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप। इसीलिए तो घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस लड़की ने। मजली बहू और मेरे पोल्टू के बीच में बनती नहीं थी, फिर भी 9 साल तक एक दूसरे के साथ रहे, निभाते रहे। पर ये जैसे ये छोटी बहू घर में आई, लेकिन मेरे बेटे की गृहस्थी इस छोटी बहू की वजह से ही टूटी है। अच्छा पिशीमा, अगर ऐसी बात है फिर तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है ना। मेज दीदी को समझा बुझाकर आपके लाडले बेटे से छुटकारा मिल गया। उनके जीवन की तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। वैसे अब इन सब बातों का क्या ही फायदा। एक बात तो तय है कि इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा, ना अड़ोसी ना पड़ोसी। इसलिए संभल के रहिएगा, हम भी इसमें आपके साथ नहीं हैं। कहना क्या चाहती है भाभी? आप मुझे डरा रही है? डर? डरने वालों में से आप हैं क्या? ये बात तो हर कोई जानता है। पिशीमा, आप चाहे जितना भी हमारे घर में हक जमा लें, फिर अगर पड़ोसी चाहेंगे ना तो आपको कभी भी हमारे घर से निकलना ही पड़ेगा। सर मैं नौकरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक काम जानती हूँ। मैं एक काम से जुड़ी हुई हूँ, वो मूर्तियां बनाना। मैं मूर्तियां बनाने का बिजनेस करती हूँ। मैं मूर्तियां बनाकर कितना कमा लेती हैं आप? सर फिलहाल तो मैं ज्यादा नहीं कमाती हूँ, लेकिन काम अब बढ़ रहा है तो लगता है भविष्य में मैं उतना गुजारे लायक तो कमा ही लूंगी। सर आप अपने पति से एलिमनी यानी अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं मांगा है। आप चाहे तो ले सकती हैं। हालांकि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आप ले सकती हैं। आपके पति आपसे इस तरह पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। सर मैं जिस इंसान को पसंद नहीं करती हूँ, जिनसे मैं प्यार नहीं करती हूँ, जिनसे मुझे घिन आती है, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लूंगी। शायद मैं पहले समझौता करके इनके साथ जिंदगी भी बिता लेती, पर आप जानते हैं हमारे घर में ना एक नई रोशनी आई है। उसने मुझे रोशनी नहीं, अंधेरा है, अंधेरा। हमारे घर में घंघोर अंधेरा है, जैसे अमावस्या का अंधेरा होता है, एकदम वैसे ही। तब तो आप लोग खुशियां मनाओगे, है ना? हमें घर से निकालकर, उसके बाद छोटी भाभी और दादा को भी घर से निकाल देना। उसके बाद तो पूरा घर तुम लोगों का हो जाएगा, है ना? अब इतने साल बेवकूफ बनते रहे तो क्या जिंदगी भर बेवकूफ बनते रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो आप इस सोतुदा को अपने घर में रखेंगे। काश अगर सोतुदा हमारे साथ रहने के लिए मान जाते तो ये हमारा सौभाग्य ही होता। लेकिन क्या है ना, सोतुदा को अपनी इज्जत भी बहुत ज्यादा प्यारी है। उनसे तो कितनी बार हमने कहा कि आप हमारे घर में आइए, वहीं रहिए, वहीं खाइए, लेकिन वो कहाँ मानते हैं। हमने तो यहाँ तक कि कहा था कि हम घर से डब्बा भिजवा देंगे, लेकिन क्या है ना, रास्ते में जाते जाते खाना ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करके कौन देगा। एक उन्होंने कोई लड़की रखी है काम के लिए, लेकिन वो भी बीच बीच में छुट्टी लेती है, तो कितना ही ध्यान रख पाएगी। और वैसे आना कर लेती है ये सब, लेकिन अब उसकी भी तो नौकरी लग गई है ना ठाकुर जी। और फिर अब तो सोतुदा के घर से ही काम चल रहा है, और अगर हमारा काम बढ़ गया ना तो हमें दूसरी जगह किराए पर घर लेना पड़ेगा। वैसे ही आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा सोतुदा के यहाँ पर। बस अभी वहाँ पर काम चलता है तो इतनी तो सुविधा है कि बहुएं देख सुनकर कम से कम खाना तो दे आती है। बाद में देखते हैं क्या होता है। अब एक बार सोतुदा के यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। इसीलिए मैंने कितनी बार कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, खाना खाइए, वहीं रहिए, लेकिन मानते ही नहीं। बहुत सच्चे, सीधे और सभ्य इंसान है ना।
अब जिनका कोई हक नहीं बनता वहां पर खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। शुतुदा जैसे सीधे सच्चे इंसान जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं वो हमें मौका ही नहीं देना चाहते। हरी हरी भाभी, इस बुढ़ापे में ना आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये किसी ने बात सुन ली होती ना तो सब आप पर थूकते। कौन किस पर थूकेगा पीशी माँ, ये तो वक्त बताएगा आगे चलकर। अरे इनकी बहसबाजी में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले ये पता लगाओ कि पारो अब तक आई क्यों नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग कहना क्या चाहते हैं। सर मैं बताती हूँ आपको, हमारे घर में एक लड़की छोटी बहू बनकर आई है जो मेरी देवरानी है। उसके आने से, उसके समझाने से मुझे पता चला कि आजादी के साथ जीने की प्रेरणा क्या होती है। उसने मुझे समझाया कि मेरी भी कुछ अहमियत है। उसी की वजह से ये बात समझ पाई हूँ कि जिस आदमी से मैं नफरत करती हूँ, जिससे मुझे घिन आती है, उसके दिए हुए पैसों को मैं कैसे छू सकती हूँ। इसलिए मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए। एक भी पैसा लिए बगैर मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। आप हमारा तलाक करा दीजिए। मुझे पता है कि आज आपने छुट्टी ली है, क्या अभी आप थोड़ा ऑफिस में आ पाएंगे? सर अभी? हाँ, एक इमरजेंसी है। मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफिस जाना है? क्यों? जानती हूँ शाम हो गई है, देर हो गई है, लेकिन अर्जेंट है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जब तक आना नहीं चाहेगी तब तक सॉल्व नहीं होगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।